नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बीएसएनएल का लेटेस्ट अपडेट आया है जो बीएसएनएल के वर्किंग एम्प्लॉई और रिटायर्ड पेंशनर ये सभी के लिए लाभदायक है और कस्टमर है उनके लिए भी बेहतर है। तो ये न्यूज़ जो है उसके लिए हम फटाफट देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। पहला, मोदी गवर्नमेंट वांट टू सेल आउट द अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री थ्रू इट इज ए हेरिटेज बिल्डिंग। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। मोदी सरकार अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री को बेचना चाहती है, हालांकि यह एक हेरिटेज बिल्डिंग है। 8 जनवरी 2025 को नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री को बेचने के लिए फर्मों से वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने का प्रस्ताव भेजा है, जो कोलकाता शहर के प्रमुख स्थान पर स्थित है। हालांकि अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री को हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा प्राप्त है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बेचने का फैसला किया है। अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री अभी भी काम कर रही है और बीएसएनएल नेटवर्क के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे के उपकरण बना रही है। अखबार से खबर मिलने के बाद अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री के कर्मचारी उत्तेजित हो गए और उन्होंने 20 जनवरी 2025 को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। बीएसएनएल एवं समन्वय समिति के बैनर तले नियमित कर्मचारी, पेंशनर और फैक्ट्री के ठेका श्रमिकों ने फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया। देखिए, अभी जो है अलीपुर में एक टेलीकॉम फैक्ट्री है, वहाँ पे बीएसएनएल के उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल और सारे मशीन जो है वहाँ पर बनता है। अभी सरकार मोनेटाइजेशन के तहत उसको बेचना चाह रही है, तो वहाँ के जो वर्किंग एम्प्लॉई लोग हैं उनको पता चला अखबार के माध्यम से, तो उन्होंने 20 जनवरी 2025 को वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। तो आगे और देखते हैं। अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री को न बेचा जाए, बीएसएनएल ने सीएमडी को एक पत्र लिखा। आगे देखिए जो है, अभी जो गवर्नमेंट बेचने का प्लान कर रही है अलीपुर फैक्ट्री का, टेलीकॉम फैक्ट्री का, तो बीएसएनएल ईयू जो है एक मान्यता प्राप्त नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का यूनियन है, उन्होंने बीएसएनएल सीएमडी को एक लेटर लिखा है। उसमें क्या लिखा है देखते हैं। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल सर्किल में अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री की 52,178 वर्ग मीटर भूमि और इमारतों को बेचने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर निविदा भी उसका निकाला जा चुका है बेचने के लिए। यह एक अरब डॉलर का सवाल है। इस संपत्ति को बिक्री से मिलने वाले पैसा किसके पास जाएगा? बीएसएनएल के कर्मचारी कंपनी के महत्वपूर्ण हितधारक हैं। हालांकि यूनियन और एसोसिएशन को अंधेरे में रखा गया है। उनका मानना है कि यूनियन और एसोसिएशन उनको भी पता नहीं है और इसका बोली लग गया है। वो जो है 1 अरब डॉलर की संपत्ति है वहाँ पे, जो कि 52,178 वर्ग मीटर में फैली हुई है। उसका जो पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा ये भी कुछ पता नहीं। अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री अभी भी चालू है, ये भी महत्वपूर्ण बात है, वो चालू है और बीएसएनएल के नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण कर रही है। बीएसएनएल ईयू ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा है, जिसकी प्रति संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल को भेजी गई है। देखिए, जो लेटर लिखा है वो बीएसएनएल सीएमडी साहब को, ताकि बीएसएनएल के जो टेलीकॉम फैक्ट्री है उसको बेचा ना जाए। उसका एक कॉपी टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को भी दिया है और जो टेलीकॉम सचिव है नीरज मित्तल जी, उनको भी दे दिया गया है। अपने पत्र में बीएसएनएल ईयू ने मांग की है कि अलीपुर स्थित टेलीकॉम फैक्ट्री को न बेचा जाए। पत्र में उन्होंने मांग किया है कि जो टेलीकॉम फैक्ट्री है उसको अभी बेचा ना जाए, लेकिन इस बिक्री का पैसा बीएसएनएल को मिलना चाहिए और इससे सरकार द्वारा हड़प नहीं लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जो अलीपुर टेलीकॉम फैक्ट्री का ज़मीन बहुत सारा पड़ा है, तो ज़मीन को बेचा जाए और उसका जो पैसा आएगा वो बीएसएनएल को मिलना चाहिए, ना कि सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिए। बीएसएनएल ने यह भी मांग की है कि इसे पूरे मामले पर यूनियन और एसोसिएशन की चर्चा किया जाना चाहिए। बीएसएनएल ने बोला है कि सीएमडी साहब से जो भी चाहेगा उस पर हम लोग यूनियन और एसोसिएशन के साथ मिलकर चर्चा किया जाए। तो देखते हैं उन्होंने लेटर में क्या लिखा है फटाफट। देखिए, यही वो लेटर है जिसमें सारी बातें लिखी गई है। तो कॉपी बना करके हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर को भी दिया गया है, तो देख लेते हैं फटाफट वो लेटर में उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, उन्होंने 7/2/2025 7 तारीख को ही लेटर लिखा है। जो बीएसएनएल के जनरल सेक्रेटरी हैं पी अभिमन्यु, जो उन्होंने
CMD साहब हैं अभी BSNL श्री ए रॉबर्ट जे रवि जी हैं, CMD हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है, लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा है, वही सारे बातें लिखा है जो हम अभी आपको बताएं। तो अब हम देख लेते हैं, आप लेटर को देख लीजिएगा अच्छे से। हालांकि मैं सारी मेन बात जो था वो बता ही दी आपको। जैसा कि देखिए उन्होंने कॉपी किया है ज्योतिराज सिंधिया साहब को, टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। नीरज मित्तल साहब को भी उन्होंने कॉपी किया है जो सेक्रेटरी हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम देखते हैं। देखिए अभी कारपोरेट ऑफिस इशू लेटर फॉर पेमेंट ऑफ IDA इंक्रीज। देखिए अभी कारपोरेट ऑफिस जो एक लेटर इशू कर दिया है, जो IDA बढ़ा है उसको पेमेंट करने के लिए। BSNL ने पहले सूचित कर दिया कि BSNL कर्मचारी के लिए IDA 1/1/2025 से 224.2 से बढ़कर 228.5% हो गई है। शुद्ध वृद्धि 4.3% हुई है। DP पहले ही एक लेटर जारी किया था, लेकिन अभी BSNL बोर्ड है उन्होंने भी लेटर जारी कर दिया है कि बढ़ा हुआ 4.3% जो IDA है आपको 1 जनवरी 2025 से मिलना चाहिए। तो अभी ये पास हो गया है आपको। ये जो बढ़ा हुआ IDA है 4.3%, तो आपको फरवरी माह के सैलरी में मिल जाएगी। 100% मिलने की उम्मीद है फरवरी मंथ के सैलरी में। और हालांकि ये जनवरी महीना का जो है बीत गया, उसका एरियर भी फरवरी महीने में जोड़ करके आपको IDA का मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम देखते हैं। कारपोरेट ऑफिस इशू लेटर फॉर रिन्यूअल ऑफ GTI विथ इफेक्टिव 1/3/2025। देखिए कारपोरेट ऑफिस जो है एक लेटर इशू किया है GTI के बारे में। GTI जो बता दूं आपको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। BSNL के एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए समूह अवधि बीमा पॉलिसी GTI का नवीकरण 1/3/2025 से किया जाना है। मान्यता प्राप्त यूनियन और एसोसिएशन BSNL प्रबंधन और LIC प्रतिनिधियों के बीच 6/2/2025 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में BSNL EU प्रतिनिधि साथी अश्विनी कुमार आयोजन सचिव ने किया है। बैठक में LIC प्रबंधक के प्रतिनिधि ने प्रीमियम की वर्तमान दरों के साथ GTI के नवीकरण के लिए सहमति व्यक्त की है। इस के आधार पर BSNL कॉर्पोरेट कार्यालय ने कल 7/2/2025 को GTI के नवीकरण के लिए 1/3/2025 से पत्र जारी किया है। और हमारे साथियों के जानकारी के लिए भी पत्र संकलन है। जैसे कि मैं बता दूं, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के जो GTI उसके लिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी 6/2/2025 को, जिसमें एक अभी जो रिन्यूअल होना है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की 1/3/2025 से नया रिन्यूअल होगा। वो कैसे होगा, आपको ERP के माध्यम से होगा। तो उसके लिए भी एक लेटर निकाल दिया है BSNL मैनेजमेंट ने। लेटर को हम देखिए वही लेटर है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस वाला, जो कि 7/2/2025 को इशू हुआ है। ऑल टेलीकॉम सर्किल सभी टेलीकॉम के लिए है। इसमें डेट दिया है 1/3/2025 से आपका जो लागू होना है। तो इसमें देख लेते हैं आगे क्या। एग्जीक्यूटिव लोगों को प्रीमियम क्या सम एश्योर्ड 50 लाख का सम एश्योर्ड है, जिसका प्रीमियम 9,440 रुपया देना पड़ेगा। बर्न ऑन आफ्टर 15/9/1974 अप टू 50 ईयर एज। 50 साल तक का आपका जो है वो आपको लगेगा 50 लाख के लिए 9,440 रुपया अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो। बॉर्न बिफोर 15/9/1974 एबव 50 साल से अगर आपका एज ज़्यादा है तो 50 लाख के लिए आपको प्रीमियम का कुछ ये अमाउंट है। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी स्लैब यही है। अप टू 50 ईयर ऑफ एज, 50 ईयर तक के लिए आपको 20 लाख उसका सम एश्योर्ड मिलेगा। 3,776 रुपये देना पड़ेगा। और जो सेकेंड केस में ये है तो उसमें आपका 18,172 रुपये देना पड़ेगा। देख लेते हैं ऑनलाइन विंडो फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन ERP सिस्टम। ऑनलाइन जो विंडो ओपन होगा इसके लिए 7 दिन के लिए होगा। 7/2/2025 से 13/2/2025 तक रहेगा। मतलब आपको जो GTI अप्लाई करना है ऑनलाइन करना है ESS पोर्टल से, तो आपको 7/2/2025 से लेकर 13/2/2025 तक रहेगा। 7 दिन तक रहेगा। अगर आपका इच्छा नहीं है विथड्रॉल करना है तो उसके लिए आपको 2 दिन का समय देगा। वो 14/2/2025 से 15/2/2025 तक। मेन है कि 14 तारीख से 15 तारीख तक आपका एग्जिट करने का निकासी करने के लिए है। अगर मन है तो निकासी कर लीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए। तो कुछ ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की रिगार्डिंग थी। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस जो है आपको विंडो जो ओपन होगा 7 से 13 तारीख तक रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का, और एग्जिट करने का 14 से 15 तारीख तक। ये कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।